अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। इस्लामियत की एक और वीडियो में आपका इस्तकबाल करता हूं। खुशामदीद। आज आपके लिए एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद हर गुनहगार अपने गुनाहों से तौबा करेगा। ये वाक़या एक डाकू और एक खूबसूरत लड़की का है। बताऊंगा आपको क्या हुआ जब एक खूबसूरत, हसीन और जवान लड़की गाँव के तालाब में नहा रही थी और उस पर एक खतरनाक डाकू की गंदी नजर पड़ जाती है। दोस्तों, ये लड़की बेखौफ रहती है और किसी से डरती नहीं है। अपने वालिद के मना करने के बावजूद भी ये लड़की खुलेआम गांव वालों के सामने तालाब में ही नहा रही थी। उसके बाद उस लड़की के साथ जो हुआ उसे देखकर गांव वालों के भी होश उड़ गए थे। आज की इस वीडियो में उस लड़की की जानिब से हम बताने वाले हैं कि उसके साथ आखिर क्या हुआ। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ख्वातीनो हजरात, ये वाक़या अरब के किसी गाँव का है। एक गाँव में एक जवान और बेहद ही खूबसूरत लड़की अपने खानदान वालों के साथ रहा करती थी। उस लड़की को किसी से खौफ नहीं था। वो अपने मन की मालिक थी और हमेशा अपने मन का किया करती थी। उस गांव के लोगों में एक खौफनाक डाकू का डर था जो एक लुटेरा था, गरीबों को लूटा करता था और खूबसूरत लड़कियों पर उसकी नजर होती थी। उस डाकू से अपने घर की बेटियों को बचाने के लिए गाँव के सभी लोग अपनी अपनी बेटियों को अपने अपने घरों में बंद रखा करते थे। लेकिन ये लड़की किसी से डरती नहीं थी और न ही अपने घर में बंद रहती थी। इसका ईमान पक्का था और ये अल्लाह तबारक व ताला पर बहुत यकीन रखती थी। एक रोज ये लड़की गांव के तालाब में नहाने के लिए निकली। इस लड़की के वालिद ने इस लड़की से कहा कि तुम्हें इस तरह बाहर तालाब में नहाने नहीं जाना चाहिए, गांव में डाकुओं का साया मंडरा रहा है। ये लड़की कहने लगी कि अब्बा हुजूर, मुझे किसी का खौफ नहीं है। मेरे सर पर मेरे परवरदिगार का हाथ है और वही मुझे अपने हिफ्ज़ व अमाल में रखेगा। मेरा प्यारा अल्लाह मुझे कुछ नहीं होने देगा। मुझे मेरे अल्लाह तबारक व ताला पर पूरा भरोसा है और मुझे घर में बंद रहने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो लड़की अपने घर से निकलकर उस तालाब के पास जा पहुंची और जब ये लड़की तालाब में नहा रही थी तो उसी वक्त तालाब के पास से उस डाकू का काफिला गुजरा। तालाब में नहा रही उस लड़की को देखकर वो डाकू अपने सारे होशो हवास खो बैठा और उस लड़की पर फिदा हो गया। अपने ठिकाने पर पहुंचने के बाद भी वो डाकू उस लड़के का ख्याल दिल से नहीं निकाल पा रहा था और मुसलसल उसी के बारे में सोच रहा था। डाकू ने अपने साथियों को कहा कि वो उस लड़की के बाप को एक खत लिखे और उस डाकू का पैगाम मुझ तक पहुंचाए। डाकुओं के साथियों ने उस लड़की के वालिद को खत लिखा और उसे पहुंचाने के लिए उस लड़की के घर जा पहुंचे। लड़की के बाप को डाकू का खत मिला। खत को पढ़ते ही उस लड़की के बाप के पैरों तले से जमीन खिसक गई। खत में डाकू ने लिखा था कि मुझे तेरी बेटी पसंद आ गई है और अब मैं उसे अपना बनाना चाहता हूं। मैं आज रात को तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारी बेटी के साथ रात गुजारूंगा, यानी कि उसके साथ गुनाह करूंगा। इसलिए तुम अपने पूरे खानदान को लेकर घर से कहीं दूर चले जाओ और अगर तुम घर से नहीं गए तो मैं तुम्हारे तमाम खानदान वालों को जिंदा दफना दूंगा। उस लड़की का बाप सोच में पड़ गया। एक तरफ उसकी बेटी की इज्जत आबरू खतरे में थी तो वहीं उसके खानदान वालों की जान पर भी आफत आने वाली थी। उस लड़की के वालिद ने गांव के सरदार से मदद लेनी चाहिए, लेकिन उस सरदार ने कहा, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरी भी एक जवान बेटी है और अगर उस डाकू की नजर मेरी बेटी पर पड़ गई तो। उस बेटी का बाप मायूस होकर सरदार के घर से निकल गया। जब वो लड़की अपने घर पर आई तो अपने बाप को गमजदा और परेशान देखा। उस लड़की ने अपने वालिद से पूछा कि अब्बा जान, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? उस लड़की के बाप ने डाकू का खत अपनी बेटी को दिखाते हुए कहा कि तुम्हें तालाब में नहाते हुए डाकू ने देख लिया था और अब वो तुम्हारे साथ गुनाह करना चाहता है और अगर मैं अपने खानदान को लेकर आज रात घर से बाहर नहीं गया तो हमारे तमाम खानदान को खत्म कर देगा। अपने बाप को परेशान देखने के बाद वो लड़की कहने लगी, अब्बा हुजूर, आप मेरी बिल्कुल फिक्र ना करें। मेरी हिफाजत करने वाला वो रब्बुल आलमीन है। मेरा अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत करेगा। आप बेखौफ होकर जाए और उस डाकू को आने दें। मेरी फिक्र ना करें। अपनी बेटी को नम आंखों के साथ अकेला छोड़कर वो अपने खानदान वालों को लेकर घर से दूर चला गया। रात के किसी पहर वो डाकू उस लड़की के घर आ गया। उस डाकू को देखकर वो लड़की बिल्कुल नहीं डरी और जैसे ही वो डाकू उस लड़की के पास जाने लगा तो बगल के घर में एक लड़की जोर जोर से कुरान शरीफ की तिलावत कर रही थी और जिसका तर्जुमा कुछ यूं था कि कोई है मुझसे माफी मांगने वाला, मैं करीम हूं, मैं रहीम हूं, मैं हूं बहुत बड़ा माफ करने वाला। नाज़रीन, जब उस डाकू ने कुरान शरीफ की आयतें सुनी तो वो कांप गया और थरथराने लगा। डाकू ने डरते डरते और सहमते हुए कहा कि मैं हरगिज तुम्हारे साथ गुनाह नहीं कर सकता। वो लड़की डाकू की ऐसी हालत देखकर उससे पूछने लगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है?
तुम तो मेरे साथ गुनाह करने आए थे, तो फिर क्या हुआ? वो डाकू कहने लगा कि मुझे अल्लाह का डर सता रहा है। मेरा आखिरात में क्या होगा? मैं अपने सभी गुनाहों की माफी मांगता हूँ और अब से किसी गरीब को नहीं लूटूंगा और ना ही किसी की बेटी पर गंदी नजरें रखूंगा। मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। वो उस लड़की को बिना छुए ही उसके घर से निकल गया और अपने ठिकाने की तरफ चल दिया। डाकू की ऐसी हालत देखने के बाद उसके साथियों को हैरत हुई और वो भी डाकू के पीछे पीछे अपने ठिकाने की ओर चल दिए। डाकू के साथियों ने जब उस डाकू से पूछा कि आपसे तो सब डरते हैं, तो फिर आपको किसका डर सता रहा है? डाकू कहने लगा कि मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे सिर्फ अल्लाह ताला का डर है। मैंने अपने सभी गुनाहों से तौबा कर ली है और मैं अब किसी भी गरीब का हक नहीं मारूंगा। मैं जान चुका हूं कि अल्लाह तबारक व ताला बड़ा माफ करने वाला है। और फिर उस डाकू को ख्याल आया कि अल्लाह मुझे भला क्यों माफ करेगा, मैंने तो इतने गुनाह किए हैं। और तब उस डाकू ने फैसला किया कि उसने जिन जिन लोगों को लूटा था उन सबका सारा सामान वापस कर देगा। उस डाकू ने जब ये सोचा तो उसके जहन में सबसे पहले एक यहूदी तिजारती का ख्याल आया और उस डाकू ने सबसे पहले उस यहूदी का सामान वापस करने का मन बना लिया। वो डाकू यहूदी के घर जा पहुंचा। डाकू को देखकर वो यहूदी बोला कि अब क्यों आए हो? सब कुछ तो तुम लूट कर ले गए हो, अब क्या लेने आए हो? वो डाकू कहने लगा कि मैं माफी मांगने आया हूं और तुम्हारा सारा सामान तुम्हें वापस करने आया हूं। मैंने अपने गुनाहों की माफी मांग ली है। उस यहूदी ने कहा कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ करूंगा। सामने रखी टोकरी में जो सोने की अशर्फियां रखी है उन्हें लेकर मेरे पास आओ। वो डाकू उस टोकरी से सोने की अशर्फियां लेकर यहूदी के पास आ गया। यहूदी ने जब डाकू के हाथ में सोने की अशर्फियां देखी तो कहने लगा, मुझे भी कलमा पढ़ना है और मुसलमान होना है। वो डाकू हैरान रह गया और उस यहूदी से पूछने लगा कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि तुम तो यहूदी हो, फिर मुसलमान क्यों बनना चाहते हो? नाज़रीन, तब उस यहूदी ने कहा कि आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई शख्स सच्ची तौबा कर लेता है और अल्लाह ताला उस शख्स की तौबा को कबूल फरमाता है और वो शख्स जिस चीज को भी छूता है तो वो सोना बन जाती है। और दरअसल जिस टोकरी से तुम ये सोने की अशर्फियां लेकर आए हो उसमें एक सांप था और तुम्हारे छूते ही वो सांप सोना बन गया। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी मुआफी कबूल कर ली है। तो नाज़रीन, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही बातें बिल्कुल सच साबित हुई। बेशक मेरे प्यारे अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है और वही सबसे बड़ा माफ करने वाला है। हर शख्स उसके अमाल में है और हर गुनहगार को अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए। वो बड़ा करीम है और माफी देने वाला है। और नाज़रीन, आज का वाकया आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इसी तरह की और भी तमाम वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।